अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हब ऑफ़ गार्डनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टॉपिक बहुत ही अहम है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हमारे पौधों पर जो है बीमारी किस तरीके से आती है और बीमारी की असल जो है डेफिनेशन वो है क्या, किस सूरत में जो है वो हमारा पौधा बीमार होता है और उसका स्प्रेड किस कंडीशन में जो है वो ज़्यादा होता है और हमने इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है और किस तरीके से ओवरकम करके हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक लाने का मकसद ये था कि बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता कि बीमारी होती क्या है और उनको पता उस वक्त चलता है जब उनका प्लांट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डेड हो चुका होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है और फिर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो हैं ये आपको बहुत ही जो है वो मददगार साबित होंगी कि आपको पता चल जाएगा इजीली कि आपका पौधा कौन सा बीमार है और हमने कौन सा स्प्रे करना है, किस तरीके से हमने इनका ट्रीटमेंट करना है। तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि बीमारी आखिर पौधे की बीमारी होती क्या है। पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि पौधे की बीमारी को हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आप याद रखें, जब भी आपका पौधा जो है वो एक पीक ग्रोथ पे जा रहा है और उस ग्रोथ पे यानी उस बढ़ोतरी के दरमियान जो उसको रुकावटें हाइल होती हैं उनको जो है हम कह सकते हैं कि जो रुकावट हाइल हुई है, जिस वजह से हुई है, उसको हम बीमारी कहते हैं। यानी आपका पौधा नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है और उस नॉर्मल ग्रोथ को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, किसी ऐसे फैक्टर ने डिस्टर्ब कर दिया है जिसकी वजह से आपका पौधा या तो मर गया है या मरने वाला है या बहुत ही करीब है, तो उसे हम कहेंगे बीमारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस बीमारी को किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। अगर बीमारी को देखा जाए तो बीमारी एक बहुत ही डिजीज़ जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें जो है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं इस शामिल होते हैं। बायोटिक का मतलब है कि लिविंग थिंग है, बायो का मतलब लाइफ होता है और इसको हम कहते हैं कि लिविंग पैथोजन या लिविंग थिंग जो है वो इन्वॉल्व है आपके पौधे को बीमार करने में। और एबायोटिक का मतलब ये है एक जब हम किसी चीज़ के साथ लगा देते हैं, ये हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी हम ए लगाएंगे किसी चीज़ के साथ तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें नॉन लिविंग थिंग जो है वो इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायोटिक फैक्टर्स में से कौन कौन से जो हैं जो लिविंग पैथोजेंस हैं वो हमारे पौधे को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले जो है वो आ जाएगा अपना बैक्टीरिया आएगा और उसके बाद आएगा वायरस, नीमाटोड और फंगस। फंगस को हम पंजाबी में जो है वो उल्ली भी कह देते हैं, क्योंकि बाद लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ें समझ ना आए, लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आ सके जो मैं असल में समझाना चाह रहा हूँ। और अगर जिक्र किया जाए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर ए बायोटिक फैक्टर्स का जिक्र किया जाए तो ए बायोटिक फैक्टर्स में आपके सबसे पहले शामिल हो जाती है मिट्टी। मिट्टी के बाद शामिल हो जाता है टेम्परेचर, पानी भी इसमें शामिल हो जाता है, उसके बाद पीएच शामिल हो जाती है, उसके बाद ह्यूमिडिटी शामिल हो जाती है और इस तरह के फैक्टर्स जो हैं ये शामिल होकर ये हिस्सा बनते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ए बायोटिक फैक्टर्स की वजह से जो लोग ये समझते हैं कि हम जो है वो पौधे को पानी नहीं देंगे तो उसके ऊपर बीमारी का अटैक नहीं होगा या इस तरह का कुछ भी जो लोग समझते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही पते की बात बताता चलूँ कि आपको शायद कोई ना बताए कि अगर आपका पौधा एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से बीमार है तो 95% चांसेस हैं कि आपका पौधा जो है वो बायोटिक फैक्टर की वजह से भी यानी लिविंग पैथोजन भी उसके ऊपर अटैक कर देगा। अब मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैं दूंगा जी, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक बहुत ही हेल्दी पौधा है और उसके ऊपर ए बायोटिक स्ट्रेस में से पानी का स्ट्रेस आ गया, उसको पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल रिजिड होंगे अगर उसको पानी की कमी का सामना नहीं होगा। और जैसे ही उसको पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा तो उसके पत्ते जो हैं वो लिटरली इस तरीके से जो हैं वो ढल जाएंगे और आपको यूँ ही लगेगा कि जैसे आपका पौधा जो है वो मर गया। लेकिन वो वजह किस वजह से होता है, वो जब आपका पौधे को जो है पानी नहीं मिलता। तो
तो जब पानी नहीं मिलेगा तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होगा, यानी उसके जो है वो चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि उसके ऊपर बायोटिक फैक्टर यानी फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड जो है वो अटैक कर दें। तो आपने इन सारी कंडीशंस को जो है वो फुलफ़िल करना है कि हमने जो है अपने पौधे को ए बायोटिक जो फैक्टर है उससे हमने असरअंदाज नहीं होने देना, और इसके साथ साथ आपने उसके फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट को भी मद्देनज़र रखना है। अगर फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट को आप मद्देनज़र नहीं रखते तो क्या होता है। अब लेट्स सपोज बात कर लेते हैं कि एक पौधे का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो जो है वो पैथोजन के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो अगर वो डिफेंस मैकेनिज़्म कम हो जाएगा तो उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो पैथोजन के ख़िलाफ़ लड़ने के बिल्कुल नहीं रहेगी, और आपका पौधा जो है वो 100% वरना नहीं तो 99% जो है वो आपका पौधा बीमार हो जाएगा। अब ये जो सारी बातें होंगी कि पौधे के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटैक करती हैं और किन वजूहात की वजह से जो है वो अटैक होता है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि पौधे को जो है वो अटैक जो डिज़ीज़ करती है उसकी फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं। ये एक ट्रायंगल है। अब आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप तक डिलीवर होगी। होस्ट आपका पौधा होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट शामिल होती है, उसके बाद जो है वो आपका पैथोजन शामिल है। अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फेवरेबल होंगी तो आपका पौधा जो है वो 100% डिज़ीज़ का शिकार हो जाएगा। और अगर इनमें से होस्ट जो है वो ससेप्टिबल नहीं होगा, ससेप्टिबल किस सूरत में नहीं होगा, जब आपका होस्ट जो है यानी प्लांट जो है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ही अच्छी, तो वो ससेप्टिबल नहीं होगा। या अगर हम ये कह दें कि पौधा और किस सूरत में से ससेप्टिबल नहीं होगा, बीमारी की वजह से बीमारी के लिए तैयार नहीं होगा, वो उस सूरत में नहीं होगा अगर ये तीन फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर, लाइक अगर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि एक पैथोजन का जो है वो अटैक करने का जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जा रहा है और वो नीचे नहीं आ रहा तो पैथोजन आपका अटैक करने के काबिल नहीं होगा, ये क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। थर्ड एंड लास्ट कि आपका पैथोजन जो है वो किस कदर विरुलेंट है, यानी उसमें किस कदर ताकत है कि वो आपके पौधे को बीमार कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम बंदे के लिए जो है वो समझने के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ये चीज़ें नहीं पता, ख़ास वो गार्डनर हों या वो हमारे ज़िम्मेदार हज़रात हों, इनको ये चीज़ें नहीं पता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आपका कुछ ना कुछ जो है बीमारी से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट, ये तो सारी मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है कि हम इस जो है वो किस तरीके से पता लगा सकते हैं या हमें किस तरीके से पता चल जाता है। और साथ साथ मैं आपको ये एक और बात बताता चलूँ कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का जो हमने डिफरेंस करना होता है कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि बायोटिक का अटैक है या एबायोटिक फैक्टर्स का अटैक है। अगर आपके बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो एक पैच की सूरत में आता है अटैक, या वो अगर ये क्रॉप्स की बात की जाए तो हम एकड़ की बात करते हैं, तो वो एक एकड़ में से कुछ पैचेज़ होंगे, फिर कुछ पैचेज़ होंगे, फिर कुछ पैचेज़ होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बायोटिक फैक्टर की वजह से है या किसी इंसेक्ट की वजह से है या इसमें जो है कोई पैथोजन इन्वॉल्व है। और अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आपका गार्डन है, उधर बहुत सारे गमले पड़े हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं, आपने कल उन्हें पानी दिया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, आपने कल उन्हें पानी दिया और आप 2 दिन पानी देना भूल गए हैं, तो आपके सारे पौधे जो हैं वो विल्टिंग का शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ ऐसी कंडीशन लाइक ये सब पे यकदम कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एबायोटिक फैक्टर है। और एबायोटिक फैक्टर जो है वो पूरी फील्ड, पूरी जगह पर यकदम नुमाया हो जाता है। और ए बायोटिक फैक्टर जो है उसको बहुत टाइम लगता है पूरी फील्ड को कवर करने में, पूरी एरिया को कवर करने में। अब चलते हैं कि हम जो हैं इस बीमारी का जो भी बीमारी आती है हम उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर बात की जाए मेरे चैनल के हवाले से, मेरा मेन मोटिव ये होता है कि आप घर में सब्जियां उगाएं, गार्डनिंग करें, ताकि आप जो हैं वो अपने आप को मसरूफ़ रख सकें और हेल्दी खुराक जो है वो कम से कम थोड़ी सी जो है वो आप हासिल कर सकें।
तो इसके साथ साथ हमने अब जब ऑर्गेनिकली अगर लाइक हम वेजिटेबल्स लगा लेते हैं तो हमने ट्रीटमेंट भी उसका वेजिटेबल जो है वो वेजिटेबल्स का हमने किस तरीके से करना है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं हम उनको ऑर्गेनिकली ट्रीट करें, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट दें, इसमें कोई भी केमिकल शामिल ना हो। और ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो उसकी मैं बात करूँगा कि वो नीम ऑयल शामिल होता है, क्योंकि नीम ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की पावर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है और बहुत सारे इसके जो हैं वो फ़ायदे हैं। अगर आप इसका स्प्रे कर देंगे अपने पौधों पर तो आपके पौधे 100% इंसेक्ट से भी बचेंगे, बीमारियों के अटैक से भी बचेंगे। अनटिल और अनलेस आपने एबायोटिक फैक्टर यानी पानी वगैरह और मिट्टी वगैरह को आप सही मेंटेन कर रहे हैं तो आपका पौधा जो है वो लेस चांसेस होंगे कि आपका पौधा यहाँ पे अगर चांसेस हैं बीमार होने के तो वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा चांस कि वो बीमार हो। और अगर बात की जाए कि हम क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि केमिकल कंट्रोल की तरफ हम लोग बहुत जल्दी जाते हैं। ज़मींदार हज़रात की बात की जाए तो वो केमिकल्स की तरफ भागते हैं, वो भी इसलिए भागते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको जो प्रॉफिट इस जगह पे होना है तो वो उनका प्रॉफिट इस जगह पे ना आए, और इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। और इस स्प्रे की वजह से क्या होता है कि आप जो है वो उनकी हैवी मेटल जो हैं वो आपके खाने में शामिल हो जाती हैं और वो बाद में आपके जिस्म का हिस्सा बनती हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आप केमिकल कंट्रोल करने जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने बाद में जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको प्रॉपर जो है हमने डोज़ के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो अगर ज़्यादा डोज़ हम दे कि ये समझते हैं कि हम जो है जल्दी पैथोजन को मार लेंगे तो वो ऐसा नहीं होता। ज़्यादा डोज़ जो होती है वो आपके जो खुराक तैयार हो रही है, जिस भी पौधे पर खुराक तैयार हो रही है, अगर वो प्रोडक्शन ले रहे हैं हम उससे तो वो उसको जो है फल को नुकसान पहुंच सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आप भी जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे अपने पौधों को बचाने में। और इसी तरीके से आप अपने फ्रूट क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को देखेंगे और उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से आप बचा लेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपका फ़ीडबैक मिल सके और मैं इसी तरीके के इसी तर्ज में मैं नए नए टॉपिक्स के आपको जो है वो डिटेल्स देता जाऊँ। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।